नमस्कार साथियों, तक्षशिला एकेडमी के डिजिटल मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। मैं आपके साथ उपस्थित हुआ हूँ राजस्थान की कला एंड संस्कृति को लेकर, जिसमें आप सब देख रहे होंगे बोर्ड पर कि टॉपिक डाला हुआ है राजस्थान के प्रमुख लोक देवता। आज हम राजस्थान के प्रमुख लोक देवता के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। चलो चलते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए हुए। एक बात आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ कि इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब सभी लोग करें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर करें। पढ़ रहे हैं हम आज राजस्थान के प्रमुख लोक देवता। जैसे कि राजस्थान के लोक देवता में आप सभी जानते ही होंगे, राजस्थान के प्रमुख लोक देवता में लोक देवता सबसे पहले तो हमको जानना होगा कि लोक देवता कहाँ किसको जाता है, लोक देवता क्या होते हैं, इनकी परिभाषा भी जाननी होगी। इसके बाद राजस्थान के ऐसे कौन कौन से लोक देवता वो भी देखने होंगे। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि राजस्थान के लोक देवता, राजस्थान के प्रमुख लोक देवता, राजस्थान के प्रमुख लोक देवता। लोक देवता, राजस्थान के प्रमुख लोक देवता पढ़े। सबसे पहले हम जानेंगे कि लोक देवता किसे कहा जाता है। लोक देवता का मतलब होता है, शाब्दिक अर्थ में आम भाषा में समझना हमको, लोक देवता क्या होते हैं। जैसे मैं बता दूं आपको लोक देवता के बारे में, जैसे अलौकिक चमत्कार युक्त एवं वीरतापूर्ण कार्य करने वाले राजस्थान के महापुरुष, जिनको जनमानस में लोक देवता के रूप में जाना गया है। किस नाम से जाना गया है? जनमानस के रूप में जाना गया है। ऐसे पुरुष जो जैसे नॉर्मल हुए और इसके बाद चमत्कारिक कार्य और अपने जैसे धर्म संस्कृति को बचाने के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर किया, उन्हीं को हम क्या कहा जाता है? लोक देवता कहा जाता है। अब हम देखेंगे कि राजस्थान के लोक देवता ऐसे कौन कौन से लगते हैं। जैसे राजस्थान के लोक देवता में एक राजस्थान के पंचपीर होते हैं। पंचपीर लोक देवता में पंचपीर क्या है, इससे आगे हम बढ़ेंगे, पंचपीर के बारे में बात करेंगे। पंचपीर जैसे कि एक शब्द आता है मारवाड़ के पंचपीर, मारवाड़ के पंचपीर। पंचपीर के बारे में आपको सबसे पहले समझना होगा कि पंचपीर किसको कहा जाता है। पंचपीर किसको कहा जाता है? पंचपीर का मतलब होता है, पीर का मतलब होता है मुस्लिम संप्रदाय में या समुदाय में पीर का मतलब होता है लोक देवता। तो राजस्थान के जनमानस में जैसे कि जो पंचपीर हुए लोक देवता, जिनको जैसे मुस्लिम समुदाय के लोग भी मानने लगे और हिंदू समुदाय के लोग भी मानने लगे, जिनको पंचपीर कहा गया। क्या कहा गया? पंचपीर। अपन शॉर्ट में लिख सकते हैं जिसको मुस्लिम समुदाय, मुस्लिम समुदाय प्लस हिंदू समुदाय के लोग मिलकर पूजा करते हैं, जिनको क्या कहा गया है? पंचपीर कहा गया। क्या कहा गया है? पंचपीर। अब देखेंगे हम राजस्थान की पंचपीर है कौन कौन से। मैं आपको पंचपीर को याद करवाने के लिए एक फेमस ट्रिक बताऊंगा। इस ट्रिक को याद कर लेना आप। राजस्थान के पूरे पांचों जैसे पंचपीर है वो पूरे याद कर लोगे। जैसे एक ट्रिक है, याद कर लेना, बहुत फेमस ट्रिक है। जैसे गोपा मेरा है, गोपा मेरा है, गोपा मेरा है। इससे आप क्या करोगे कि राजस्थान के जो पंचपीर है वो सभी याद कर लोगे। जैसे गो से हो जाएगा नंबर 1 पे गोगा जी, गो से हो जाएगा गोगा जी। और नंबर पे है गोपा, गोपा का एक का तो हो गया गोगा जी। नंबर 2 आ रहा है पा, पा का मतलब होता है पाबू जी, ये भी लोग देता हमारे राजस्थान के, पाबू जी। मे का मतलब हो जाएगा नंबर 3, मे का मतलब हो जाएगा मेहा जी, मे का मतलब हो जाएगा मेहा जी। और रा का मतलब हो जाएगा रामदेव जी। मे का मतलब हो जाएगा मेहा जी और रा का मतलब हो जाएगा रामदेव जी। रा का मतलब क्या हो जाएगा? नंबर 4 पे आ जाएंगे रामदेव जी। सब जानते हैं रामदेव जी को, रामदेव जी। और हे का मतलब हो जाएगा नंबर 5 पर हड़बू जी। तो ये क्या हो गए? पंचपीर। ये 5 ऐसे पीर है जिनकी पूजा मुस्लिम समुदाय और हिंदू समुदाय मिलकर करते हैं, जिनको पंचपीर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पंचपीर। इस शब्दों को याद रखना। और आपको पंचपीर जैसे ऑप्शन एग्जाम में खूब बार पूछा गया कि निम्न में से पंचपीर नहीं है या है, तो ऑप्शन में वो हमेशा एग्जामिनर देगा आपको देवनारायण जी। इस बात का ध्यान रखना, हमेशा देवनारायण जी ही देगा, क्योंकि आपको ऐसा लगता है इनमें से देवनारायण जी लोक देवता पढ़ने में भी बड़े हैं, उनकी जीवनी भी बड़ी है, इसीलिए वो अधिकतर देवनारायण जी के बारे में ही पूछते हैं। तो आप लोगों को ये ट्रिक याद रखनी कि गोपा मेरा है, हे का मतलब हो जाएगा नंबर 5 पे हमारे आ जाएंगे हड़बू जी। को कहा जाता है हिंदू समुदाय और मुस्लिम समुदाय के लोग मिलकर दोनों पूजा करते हैं, उनको क्या कहा जाता है? पंचपीर कहा जाता है।
जैसे गोगा जी है, पाबू जी है, रामदेव जी है, मेहा जी और हड़बू जी। ठीक है, ये तो हो गए पंचपीर। सबसे पहले हमारे लोक देवता है गोगा जी, तो हम उठा लेते हैं गोगा जी को याद। गोगा जी, गोगा जी या पाबू जी, जिसको भी पढ़ना उसको पढ़ लेंगे, गोगा जी पाबू जी। तो सबसे पहले है गोगा जी, सबसे पहले है गोगा जी, गोगा जी। राजस्थान के लोक देवता जिनका नाम है, हम ले रहे हैं आज गोगा जी को, गोगा जी चौहान, गोगा जी चौहान, गोगा जी चौहान। राजस्थान के लोक देवता पढ़ने से पहले हमको ऐसी कुछ बातें हैं जो रटनी पड़ती है और ऐसी कुछ बातें हैं जो कहानी के थ्रू हम समझ लेते हैं या याद कर लेते हैं। जैसे इनके जैसे अपने घर में होता है राशन कार्ड वगैरह यूँ वगैरह, इन्हीं में भी जैसे राजस्थान राशन कार्ड में क्या क्या होता है आप सभी को पता होगा। जैसे फैमिली का नाम वगैरह होता है, इस राशन कार्ड में कितने लोग होते हैं, ये सारा। तो इसमें क्या है कि अपन देखिए ओनली फॉर गोगा जी का राशन कार्ड, गोगा जी का राशन कार्ड में देखिए इनका जन्म, जन्म कब हुआ ये देखेंगे, 1003 विक्रम संवत, 1003 विक्रम संवत, 1003 विक्रम संवत में इनका क्या हुआ है, जन्म हुआ है। इसके बाद इनका जन्म स्थान आ जाएगा, जन्म हुआ है तो कहाँ पर हुआ है ये भी देखना पड़ेगा। तो जन्म स्थान हो जाएगा इनका ददेरवा, ददेरवा चूरू के अंदर। कहाँ हो जाएगा, ददेरवा चूरू के अंदर। ठीक है, जन्म स्थान, जन्म हो गया। इसके बाद इनके पिताजी का नाम, गोगा जी चौहान का पिताजी का नाम, पिताजी का नाम था जेवर जी चौहान, जेवर जी चौहान। इनके पिताजी का नाम है जेवर जी चौहान। आप लोग सभी ध्यान रखना, कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है कि लोक देवताओं के वंश पूछ लेता है, ये किस वंश से संबंधित थे। तो गोगा जी है वो चौहान राजवंश से थे, ध्यान रखना, गोगा जी है वो चौहान राजवंश से थे। इनके पिताजी भी चौहान थे, ये भी चौहान ही होंगे, पिताजी हो गए। इसके बाद इनकी माता जी का नाम याद रखना पड़ेगा। इनकी माता का नाम था बाचल दे, माता का नाम क्या था, बाचल दे, माता का नाम था बाचल दे। माता पिता सब हो गए तो इनकी पत्नी का नाम भी आएगा। पत्नी को कैसे छोड़ सकते हैं, सही बात है, कमेंट करके बताना पत्नी को कैसे छोड़ सकते हैं हम लोग। पत्नी का नाम है केमल दे, पूरी कहानी इनसे ही जुड़ी हुई है, केमल दे। और केमल दे को हम कहते हैं मैनल दे भी कहते हैं, क्या कहते हैं, मैनल दे। ध्यान रखना ये कहाँ की थी, तो फलोंदी जोधपुर की राजकुमारी थी। कहाँ की थी, फलोंदी जोधपुर की राजकुमारी, जोधपुर की राजकुमारी, फलोंदी जोधपुर की राजकुमारी। केमल दे या मैनल दे कहाँ की थी, फलोंदी जोधपुर की राजकुमारी। ठीक है, ये तो हो गया। इसके बाद और भी बेसिक बातें जो हमको जाननी पड़ती। इसके बाद याद रखना इनकी सवारी, ये सवारी किस पर करते थे। उस समय तो बुलेट गाड़ी वगैरह थी नहीं, इसलिए आप उनको सवारी थोड़ी अजीब ही दिखेगी। जैसे इनकी सवारी का नाम है नीली घोड़ी, सवारी का नाम क्या है, नीली घोड़ी, सवारी का नाम है नीली घोड़ी, सवारी का नाम है नीली घोड़ी। जो ये जिस पर सवार होकर जाते थे कहीं पर भी तो नीली घोड़ी पर बैठ के जाते। इसके बाद याद रखना पड़ेगा एक प्रतीक चिन्ह, प्रतीक चिन्ह। इनका प्रतीक चिन्ह है सर्प, प्रतीक चिन्ह इनका क्या है, सर्प है। प्रतीक चिन्ह क्या हो जाएगा, सर्प हो जाएगा। इसके बाद एक वाद्य यंत्र याद रखने का, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि आप सभी से मैं बोल रहा हूँ कि ये वाद्य यंत्र जरूर याद रखना, क्योंकि हर किसी बीएसटीसी वालों के लिए स्पेशल प्रश्न होता है कि इनका कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग में लिया जाता है। तो वाद्य यंत्र है, जिस वाद्य यंत्र का नाम है ढेरू वाद्य यंत्र। ये अधिकतर एग्जाम में इस वाद्य यंत्र को खूब बार पूछा गया। कौन सा वाद्य यंत्र, डेरू वाद्य यंत्र, डेरू, इस डेरू को याद रखना। इसके बाद है ये इनका हो गया, जैसे पिताजी का नाम, माताजी का नाम, पत्नी का नाम वगैरह, ये बेसिक बातें तो हो गई। इसके बाद पूरी कहानी स्टार्ट होती। कहानी क्या स्टार्ट होती है कि इनके जो घोगा जी चौहान है, इनके मंदिर में एक नृत्य किया जाता है, जिस नृत्य का नाम है साकल नृत्य। कौन सा नृत्य किया जाता है, साकल नृत्य किया जाता है। आप सभी को याद रखना साकल नृत्य। साकल नृत्य को मैं आम भाषा में समझाऊंगा, सब लोग जानते हो कि साकल नृत्य किसे कहा जाता है। सुनो, साकल नृत्य, साकल नृत्य, साकल नृत्य आप लोगों ने खूब देखा होगा। गाँवों के अंदर अक्सर ये होता रहता है, साकल नृत्य कभी कभी हो ही जाता है टाइम के हिसाब से या बिना टाइम के हिसाब से। साकल नृत्य क्या है कि आप लोगों ने खूब देखा हो, गाँवों के अंदर भार चढ़ता है, भार जैसे बोलते हैं ना आप लोग, भार चढ़ता है, माता जी आते हैं यूँ, वही इनके मंदिर में क्या है, साकल नृत्य। फिर क्या करते हैं कि भूपे लोग होते हैं, वो जैसे अपना सिर है वो ज़बरदस्त हिलाते हैं, हिलाते हैं और हिलाकर क्या करते हैं कि गुस्से में आप लोगों ने देखा होगा साकल उठा उठा के इतनी मारते हैं, कितनी मारते हैं कि ज़बरदस्त मारते हैं। ऐसा लगता है कि उस समय इनकी बॉडी बहुत पावरफुल हो जाती है साकल नृत्य करते समय। इसीलिए साकल नृत्य आप सब लोग जानते हो। साकल नृत्य क्या है कि गोगा जी, सीधा लिख देंगे अपन, गोगा जी के श्रद्धालु, गोगा जी की आराधना, सॉरी, गोगा जी के गोगा जी के आराधना में इनके श्रद्धालु
नृत्य करते हैं, नृत्य करते हैं, नृत्य करते हैं। इसके बाद इनके दो मौसेरे भाई थे, इनको भी याद रखना। इनके दो मौसेरे भाई थे, मौसेरे भाई, मौसेरे भाई। इन दोनों मौसेरे भाइयों का नाम याद रखना पड़ेगा। क्यों याद रखना पड़ेगा? क्योंकि पूरी कहानी इनसे भी जुड़ी है, कहानी इनसे भी जुड़ी है। इनके मौसेरे भाई का नाम था, जैसे एक का नाम था सृजन, एक का क्या नाम था? सृजन। और एक का नाम था, एक का नाम था सुरजन, सॉरी, एक का नाम था सुरजन, और एक का नाम था, नंबर 2 पे आ जाएगा, अर्जन। सुरजन और अर्जन। ऐसा बताया जाता है कि गोगा जी और इनके मौसेरे भाई थे, जिनका नाम था, दो थे, एक तो सुरजन और एक अर्जन। इनके मध्य भूमि का विवाद था, और भूमि का विवाद होता है, ये क्या करते हैं, एक मुस्लिम आक्रमणकारी था जिनका नाम था मोहम्मद गजनवी। मोहम्मद गजनवी का नाम सुना होगा आप लोगों ने सभी ने, इंडिया हिस्ट्री में, भारत के इतिहास में। इनका संबंध राजस्थान के लोक देवता गोगा जी से भी है। जैसे सुरजन है वो अर्जन क्या करते हैं, भूमि के विवाद राजस्थान के जैसे गोगा जी लोक देवता और इनके मौसेरे भाइयों के मध्य था। ये क्या करते हैं, ये दोनों जाकर, यहाँ मैं लिख देता हूँ शायद, मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गजनवी, इनसे जाकर मिल जाते हैं, मोहम्मद गजनवी, इनसे जाकर ये मिल जाते हैं, और इनसे मिलकर क्या करते हैं कि गोगा जी के खिलाफ भड़काते हैं। और ये मोहम्मद गजनवी क्या करता है कि गोगा जी से युद्ध करने के लिए तैयार हो जाता है। किन की बातों में आकर? अर्जन और सुरजन और अर्जन। अब होता है कि ये युद्ध लड़ते हैं, और युद्ध लड़ते लड़ते ऐसा बताया जाता है कि गोगा जी यहाँ से लड़ते लड़ते नौहर हनुमानगढ़ तक पहुँच गए थे। कहाँ तक पहुँच गए थे? नौहर हनुमानगढ़ तक पहुँच गए थे। वहाँ से फिर क्या होता है कि वहाँ पर इनका सिर कट जाता है, गोगा जी का, गोगा जी का सिर कट जाता है। और सिर कटने के बाद भी गोगा जी मोहम्मद गजनवी से युद्ध जारी रखते हैं। क्या रखते हैं? युद्ध जारी रखते हैं। और इसके बाद होता क्या है कि गोगा जी का जो सर है वो इनका जन्म स्थान, मैंने बता रखा आप लोगों की, ददेरवा चूरू, वहाँ पर आकर इनका क्या गिरता है? सर गिरता है। और बाद में इनका जो धड़ है वो नौहर हनुमानगढ़ में ही गिर जाता है। एक कहानी इनकी जुड़ी है मोहम्मद गजनवी के साथ, और दूसरी कहानी जुड़ी है इनकी पत्नी का नाम है केमल दे, पत्नी का नाम है केमल दे, और केमल दे का दूसरा नाम है मेनल दे। ठीक है। अब मैं बताना चाहूँगा कि ऐसा बताया जाता है कि केमल दे को कभी सांप ने डस लिया था। सांप के डसने की वजह से केमल दे की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। आप सभी को पता है, दोनों अकेले ही रहते हैं, खाना वाना बनाने की समस्या वगैरह आती है, आदमी गुस्से में आता है, और गुस्से में आकर गोगा जी ने क्या काम किया, तो एक कढ़ाई ली और उसमें क्या किया कि कढ़ाई लेकर उसमें अग्नि अनुष्ठान किया। क्या किया? अग्नि अनुष्ठान किया। और अग्नि अनुष्ठान करके ऐसा बताया जाता है कि उस अग्नि अनुष्ठान में, उस कढ़ाई में सारे सांप आकर के गिरने लगे, और ऐसा बताया जाता है कि पूरे सांप है वो नष्ट होने वाले थे। तब सांपों के देवता थे जिनका नाम है तक्षक, नाम सुना ही होगा आप लोगों ने, तक्षक। तक्षक द्वारा गोगा जी से रिक्वेस्ट की जाती है, रिक्वेस्ट की जाती है कि आपकी समस्या क्या है। तो गोगा जी ने बताया कि मेरी ये समस्या है, केमल दे को सांप के काटने से उनकी क्या हो गई है? मृत्यु हो गई है, उनको वापस जीवित करो तो मैं अग्नि अनुष्ठान बंद करूँ। तो ऐसा बताया जाता है कि वापस तक्षक के द्वारा इनकी पत्नी थी केमल दे को वापस जीवित कर लिया, और जीवित करने के बाद इनको ये अग्नि अनुष्ठान बंद कर दिया। तो ये इनकी कहानी केमल दे के साथ जुड़ी थी। 2-3 बातें लिख देता हूँ मैं से, जैसे कि मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गजनवी, कहानी तो पूरी मैंने सुना दी। मोहम्मद गजनवी, इनसे युद्ध लड़ते हैं, कौन लड़ते हैं? गोगा जी। कौन लड़ते हैं? गोगा जी। इनसे युद्ध कौन लड़ते हैं? गोगा जी, मोहम्मद गजनवी से। गोगा जी, गोगा जी चौहान, चौहान। ठीक है। एक तरफ गोगा जी लिख रहा हूँ, एक तरफ मोहम्मद गजनवी लिख रहा हूँ। मोहम्मद गजनवी क्या करता है? इनसे युद्ध करता है। क्या करता है? युद्ध करता है। और युद्ध में कौन हार जाते हैं? हार कौन जाते हैं? गोगा जी। ठीक है। कौन हार जाते हैं? गोगा जी। अब होता क्या है, युद्ध के समय ऐसी क्या घटना हुई कि गोगा जी का जो सर था, वो सिर कहाँ आकर गिरा? तो सिर इनका जहाँ जन्म स्थान वहाँ के गिरा, ददेरवा चूरू में। कहाँ गिरा? ददेरवा चूरू में। इसीलिए इस ददेरवा चूरू को कहा जाता है शीर्ष मेढ़ी। का क्या कहा जाता है? जाहिर सी बात है, आप लोगों सभी को पता है कि जहाँ पर सिर गिरता है उसको क्या कहा जाएगा? थोड़ा अभ्रंश शब्द है, क्या कहा जाएगा? शीर्ष मेढ़ी। क्या कहा जाएगा? शीर्ष मेढ़ी। प्रश्न पूछा जाए कि राजस्थान के लोक देवता जिनके गोगा जी, और गोगा जी की और शीर्ष मेढ़ी कहाँ स्थित है? शीर्ष मेढ़ी जहाँ इनका जन्म हुआ, आपको कुछ भी रट्टा नहीं मारना, जन्म जहाँ हुआ वहीं जाकर इनका जो सिर है वो गिरा। क्या गिरा? इसीलिए इस ददेरवा चूरू को क्या कहा जाता है? शीर्ष मेढ़ी। क्या कहा जाता है? मैं सिर के नीचे लिख देता हूँ, शीर्ष मेढ़ी, शीर्ष मेढ़ी। क्या कहा जाता है? शीर्ष मेढ़ी। ठीक है। और इनका जहाँ धड़ गिरा, नीचे वाला भाग, धड़, नीचे वाला भाग, उसको कहा जाएगा धड़ मेढ़ी। धड़ मेढ़ी भी कहा जाता है। इसी को कहा जाता है धूर मेढ़ी भी कहा जाता है। इसी को और किस नाम से जाना जाता है? गोगा मेढ़ी के नाम से भी जाना जाता है। गोगा मेढ़ी किस नाम से जाना जाता है? गोगा मेढ़ी। यहाँ पर ये है कहाँ स्थान? तो ये कहाँ स्थित है? नौहर हनुमानगढ़ में। कहाँ स्थित है? नौहर हनुमानगढ़, हनुमानगढ़।
ठीक है, कहाँ स्थित है? नौहर हनुमानगढ़। नौहर हनुमानगढ़, यहाँ पर इनका क्या गिरा है? धड़ गिरा, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? धड़मेड़ी। पूरा धड़ गिर गया यहाँ पर, इसीलिए क्या कहा गया? धड़मेड़ी। ठीक है, और आगे बढ़ते और भी बात करते हैं इस मंदिर के बारे में। जैसे यूँ समझ लो, मैं हेडिंग डाल देता हूँ, मुख्य मंदिर। मुख्य मंदिर, कौन सा मंदिर? मुख्य मंदिर। मुख्य मंदिर, मुख्य मंदिर में एक लिख देता हूँ मैं, शीर्ष मेढ़ी। शीर्ष मेढ़ी, शीर्ष मेढ़ी कहाँ है? तो ददेरवा चूरू। कहाँ स्थित है? ददेरवा चूरू। और एक है धड़ मेढ़ी, ये इसी को कहा जाता है गोगा मेढ़ी। क्या कहा जाता है? गोगा मेढ़ी। क्या कहा जाता है? गोगा मेढ़ी। गोगा मेढ़ी। यहाँ पर इनका क्या गिरा है? धड़ गिरा। क्या गिरा है? धड़। कहाँ गिरा है? तो ये है गोगा मेढ़ी। है कहाँ? तो नौहर हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ कहाँ है? नौहर हनुमानगढ़। धड़ मेढ़ी या गोगा मेढ़ी कहाँ है? नौहर हनुमानगढ़। इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बात कर ले। जैसे इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया? यहाँ पर इनका मुख्य मंदिर है, मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो मंदिर का निर्माण, सीधा लिख रहा हूँ मैं, मंदिर का निर्माण फिरोज शाह तुगलक। कौन था? मुस्लिम, ये भी एक मुस्लिम था, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। अब किसी मुस्लिम शासक ने इसका निर्माण करवाया, सोचो तो थोड़ी बहुत विशेषता देखने को मिलेगी अपन को इसमें। तो विशेषता क्या है कि इस मंदिर, जैसे यहाँ पर मंदिर, इसकी आकृति क्या है? तो आकृति है मकबरे अनुमा। मकबरे अनुमा आकृति कैसी है? मकबरे अनुमा आकृति कैसी है? मकबरे अनुमा। इस मंदिर की आकृति है वो मकबरे अनुमा। कैसी है? मकबरे अनुमा। मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? फिरोज शाह तुगलक। एक बात और याद रख लेना कि वर्तमान स्वरूप किसके द्वारा दिया गया? ये प्रश्न खूब पूछते हैं। वर्तमान स्वरूप किसके द्वारा दिया गया? तो वर्तमान स्वरूप गंगा सिंह के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा? गंगा सिंह के द्वारा दिया गया। गंगा सिंह के द्वारा दिया। किसके द्वारा दिया गया? गंगा सिंह। ठीक है, एक इनके यहाँ इस मंदिर पर एक शब्द अंकित है। क्या शब्द अंकित है? तो बिस्मिल्लाह। इनके मंदिर के मुख्य द्वार पर बिस्मिल्लाह शब्द अंकित है। बिस्मिल्लाह शब्द अंकित है, ये याद रखना। अभी तक इस मंदिर में मैंने जो भी लिखा वो सभी प्रश्न अभी तक पूछे गए एग्जाम में। बिस्मिल्लाह शब्द अंकित है। वर्तमान स्वरूप गंगा सिंह के द्वारा दिया गया। आकृति मकबरे नुमा है। और क्या है? मंदिर का निर्माण फिरोज शाह तुगलक के द्वारा करवाया गया। और मुख्य द्वार पर क्या लिखा हुआ है? बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। इसके बाद और आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गई मंदिर के बारे में मोटी मोटी बात। अब मेला कहाँ भरता है? तो मेला वहीं भरेगा जहाँ पर इनका मुख्य मंदिर है, दोनों जगह। एक मंदिर और लिख देना, मैं ऊपर लिख रहा हूँ। जैसे अन्य मंदिर में गोगा जी की ओल्डी, गोगा जी की ओल्डी, गोगा जी की ओल्डी। ओल्डी का मतलब होता है कि छोटे छोटे मंदिर। क्या होता है? छोटे मंदिर। गोगा जी की ओल्डी, ये कहाँ है? खिलेरियो की ढाणी। ये आप लोगों ने रट्टा मार के रखा होगा कि चाचोर जालोर, चाचोर जालोर। एग्जामिनर वर्तमान में चाचोर जालोर को भूल चुका है और उसने नया शब्द याद कर लिया जिसका नाम है खिलेरियो की ढाणी। ध्यान रखना आप सभी लोग, खिलेरियो की ढाणी। खिलेरियो की ढाणी, खिलेरियो की ढाणी कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है सांचौर जालोर। सांचौर कहाँ पड़ता है? जालोर, यहाँ पर सांचौर जालोर। ठीक है, अब बात करते हैं अपन मेला। मेला कब भरता है? तो गोगा नवमी। कब भरता है? गोगा नवमी। गोगा नवमी कब आती है? सभी को पता होगा गोगा नवमी कब आती है, कमेंट करके बताना जरूर। गोगा नवमी कब आती है? तो भाद्रपद कृष्ण नवमी को। इस दिन क्या आती है? गोगा नवमी। इसी दिन क्या भरेगा? इनका मेला भरेगा। क्या भरेगा? मेला। इसी दिन क्या भरेगा? मेला भरेगा। कहाँ कहाँ भरेगा? तो आपको बताने की जरूरत नहीं, जहाँ इनका मंदिर होगा 3 जगह पे मैंने बता रखा है। ठीक है, मेला हो गया। अब मेले में खास बात क्या है? तो खास बात क्या है कि एक माह, जैसे भाद्रपद मास, कौन सा मास? भाद्रपद मास में कौन पूजा करते हैं? इनके हिंदू समुदाय के लोग। हिंदू समुदाय के लोग भाद्रपद मास में कौन पूजा करते हैं? तो हिंदू समुदाय। और अन्य 11 मास, अन्य 11 मास कौन पूजा करेंगे? मुस्लिम समुदाय के लोग। मुस्लिम समुदाय के लोग, मुस्लिम संप्रदाय भी लिख दो तो भी चलेगा, समुदाय या संप्रदाय। ठीक है, अब होता क्या है कि एक इनके वंशज में, गोगा जी के वंशज में ही था जिनका नाम था करम सिंह। करम सिंह क्या करता है? बाद में मुस्लिम धर्म अपना लेता है और बाद में करम सिंह के जो भी वंशज हुए वो कहलाए कायम खानी मुसलमान। क्या कहलाए? कायम खानी मुसलमान। इसीलिए इनके 11 मास तो पूजा कौन करते हैं? मुस्लिम समुदाय। और एक माह भाद्रपद मास में कौन पूजा करते हैं? हिंदू समुदाय के लोग। एक बात और लिख देना आप, जैसे कि पुजारी, इनके मंदिर में जो पुजारी होता है उसको क्या कहा जाता है? चायल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चायल कहा जाता है। इस बात को ध्यान रखना, मंदिर में जो मुस्लिम समुदाय का जो पुजारी है उसको क्या कहा जाता है? चायल कहा जाता है। चायल कहा जाता है। इसके बाद एक बात और याद रखनी। क्या याद रखनी? जो खास बात है आप लोगों ने खूब सुनी होगी कि आपने नाम सुना होगा गोगा जी से रिलेटेड, गोगा राखड़ी।
क्या नाम सुना होगा? गोगा राखड़ी सुना होगा। एक कहावत भी है, गाँव गाँव गोगो गाँव गाँव खिचड़ी। एक सॉन्ग भी है, आप लोगों ने सुना भी होगा, गाँव गाँव गोगो गाँव गाँव खिचड़ी। गोगा राखड़ी में क्या होता है कि हल जोतने से पहले गोगा जी की, जैसे हल होता है और हली को गोगा राखड़ी बांधी जाती है। क्या बांधी जाती है? हल और हली को। हली कौन होता है? किसान या उसका मित्र जिसका नाम है, प्लस करके लिख देता हूँ मैं, बेल। ठीक है, हल और हली को क्या बांधते हैं? गोगा राखड़ी। गोगा राखड़ी क्या है? तो किसान हल जोतने से पहले क्या करते हैं? हल वो हली को राखी बांधते, उसको उसी को क्या कहा जाता है? गोगा राखड़ी कहा जाता है। ठीक है, इसमें कितने गांठ होते हैं ये भी याद रखना, कमेंट करके बताना मेरे को। ये आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ, जो भी वीडियो देखे वो सभी कमेंट करके ज़रूर बताना कि इसमें कितने गांठ वगैरह होते हैं। ठीक है, गोगा राखड़ी। इसके बाद बेसिक बेसिक और बात करूँ मैं कि इनसे अब ये क्या, गोगा जी की ध्वजा सबसे, गोगा जी की ध्वजा सबसे बड़ी, गोगा जी की ध्वजा वो सबसे बड़ी। एक बात और याद रखनी, कवि मेह के द्वारा एक ग्रंथ लिखा, कवि मेह, गोगा जी का रसावाला के नाम से। इसको याद रखना, गोगा जी का रसावाला के नाम से। किस नाम से? गोगा जी का रसावाला के नाम से। गोगा जी का रसावाला के नाम से क्या लिखा गया? एक लोक ग्रंथ लिखा गया, गोगा जी का वाला। ठीक है, ये अपने पूरे राजस्थान के लोक देवता गोगा जी पूरे कंप्लीट हो गए। एक बार मैं आपको कहानी सुना देता हूँ इनके बारे में, पूरी की पूरी क्या कहानी है क्या नहीं, आप ध्यान से सुनना, और बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी। सबसे पहले तो आती है अपन, जैसे इनके पत्नी के बारे में बात कर लेते हैं। पत्नी का नाम था केमल दे या मेनल दे, जोधपुर की राजकुमारी थी ये, फलोंदी जोधपुर की राजकुमारी थी। होता क्या है कि इसको सांप डस लेते हैं, मेनल दे को सांप डस लेता है। तब ऐसा बताया जाता है कि गोगा जी गुस्से में अगर एक अग्नि अनुष्ठान करते, क्या करते हैं? अग्नि अनुष्ठान करते। अग्नि अनुष्ठान करते थे, क्या होता है, वो उस कड़े में सारे, जहाँ पर कड़े रखी थी उस कड़े में सारे सांप आकर गिरने लगते हैं। तो जो भी आसपास के जितने भी सांप वगैरह थे वो सारे इस कड़े में आकर गिरने लगते हैं। तो क्या होता है कि सांपों के देवता तक्षक, और तक्षक ने सोचा होगा कि अगर ये बंदा ज़्यादा और थोड़ी देर और कर लिया तो इस धरती पर जितने सांप है वही नष्ट करके चले जाएंगे। इसीलिए इनका प्रतीक चिन्ह की भी क्या है? सर्प है, ध्यान रखना, प्रतीक चिन्ह भी सर्प है। तो ऐसा बताया जाता है कि जब तक्षक जी पधारे वहाँ पर, इनके प्रॉब्लम क्या है, समस्या की बताओ आपकी, ये वगैरह हुई बातें। तो इन्होंने बताया कि पहले तो आप एक काम करो, मेरी पत्नी को ठीक कर दो, इसके बाद मैं मेरा काम भी रोक दूंगा। ये वगैरह बातें होती है, और ऐसा बताया जाता है कि इनकी पत्नी को वापस जीवित कर लिया गया। एक कहानी ये जुड़ी है कि जैसे इनके, जैसे भूमि का विवाह था, इनके जैसे मौसेरे भाई थे, एक का नाम था सर्जन और एक का नाम था अर्जुन। सुरजन और अर्जुन दो इनके मौसेरे भाई थे, भूमि का विवाह था। ये क्या करते हैं, दोनों क्या करते हैं कि मुस्लिम आक्रांता मोहम्मद गजनवी से जाकर मिल जाते हैं, और गोगा जी के खिलाफ ये भड़काते हैं, इनको दोनों को भड़काते हैं, और भड़का कर क्या करते हैं, इनके युद्ध के लिए तैयार कर लेते हैं। किससे? गोगा जी से। तो गोगा जी इनसे युद्ध करते, ऐसा बताया जाता है। गोगा जी युद्ध करते 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 कहाँ चले जाते हैं? नौहर हनुमानगढ़ तक, राजस्थान की बाउंड्री के पास चले जाते हैं। इनको, मुस्लिम आक्रांताओं को बाहर निकालने के लिए बाउंड्री तक चले जाते हैं, पर वहाँ पर जाते हो लड़ते लड़ते क्या होता है, इनका सिर कट जाता है। और ये सिर कहाँ आकर गिरता है? तो सिर आकर गिरता है इनका जहाँ जन्म स्थान था, जो मैं आपको बता चुका, ददेरवा चूरू, जिसको शीर्षमेड़ी कहा गया। और इनका जो धड़ था वो धड़ आकर गिरता है जहाँ पर वो थे, नौहर हनुमानगढ़ में। यहाँ पर इनका क्या गिरता है? धड़ गिरता है। इसीलिए इसको घोगा मेड़ी भी कहा जाता है, या धड़ मेड़ी भी कहा जाता है, या धूर मेड़ी भी, एक ही शब्द है, आप लोग कन्फ्यूज मत हो जाना। ठीक है, तो इनका यहाँ पर इस मंदिर के बारे में थोड़ी बहुत मोटी मोटी बातें, जैसे इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? फिरोज शाह तुगलक। इसके बाद इसका वर्तमान स्वरूप किसके द्वारा दिया गया? तो गंगा सिंह। इसके बाद एक दो बातें, इसकी आकृति मकबरे नुमा है, इसके मुख्य द्वार पर बिस्मिल्लाह शब्द लिखा हुआ है। ये सब मोटी मोटी बातें आपको तो याद होनी चाहिए। और एक है घोगा रखड़ी, घोगा रखड़ी सबको पता है। एक है साकल नृत्य, साकल नृत्य तो आप सभी को पता है, इसको याद रखना, आप कभी नहीं भूल पाओगे। आप लोग मंदिर में जाते हो, आपको पता होगा, दरबार, भरे दरबार में जो नृत्य किया जाता है, और बाद में कहीं मंदिर में, अगर मंदिर में ये नृत्य किया जाता है तो वहाँ पर साकल पड़ी हो और दे दे पीठ पे मारते दबा दबा के, खूब देखा होगा आप लोगों ने। आम भाषा में बोलते हैं अपने माता जी आवी की, ठीक है, वागड़ी भाषा में याद रखना, माता जी आवी की, वही क्या है? साकल नृत्य। ठीक है दोस्तों, आज अपन यहीं तक, आगे मिलते हैं अपने दूसरे लोक देवता के साथ में। राजस्थान के लोक देवता जैसे कि अपने गोगा जी कंप्लीट हो गए। थैंक यू दोस्तों।